वेलकम बैक ऑन कैपिटल न्यूज। चलिए देखते हैं दिल्ली की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 300 नए इलेक्ट्रिक बसों को दिखाई हरी झंडी। लाखों लोगों को होगा फायदा। दिल्ली सरकार ने शुक्रवार को परिवहन विभाग और दिल्ली परिवहन निगम से संबंधित 4 योजनाओं का शुभारंभ किया। इनमें रिंग रोड स्थित इंद्रप्रस्थ बस डिपो में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 300 नई इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाई। वहीं यमुना पार के नानकसर से गाजियाबाद तक नई अंतर्राज्यीय बस सेवा शुरू की गई। इसके साथ ही डीटीसी के 1800 वर्ग मीटर में बनने वाले 2 मंजिला भवन का शिलान्यास भी किया गया, जिसमें अस्थायी तौर पर डीटीसी और के वर्तमान मुख्यालय को स्थानांतरित किया जाएगा। सीएम ने ईवी इंसेंटिव पोर्टल की शुरुआत करते हुए 12,877 लाभार्थियों को डीबीटी के माध्यम से 24 करोड़ रुपए से अधिक की सब्सिडी वितरित की। इस मौके पर परिवहन मंत्री डॉक्टर पंकज सिंह व स्थानीय विधायक तरविंदर सिंह मारवाहा आदि मौजूद थे। दिल्ली बजट उद्योग जगत को चाहिए बेहतर सुविधाएं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर जोर। दिल्ली सरकार के आगामी बजट से उद्योग और व्यापार जगत को काफी उम्मीदें हैं। उद्यमों ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर आधारभूत सुविधाओं में सुधार, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, लीज होल्ड संपत्तियों को प्री होल्ड करने और बिजली दरों को तर्कसंगत बनाने जैसे 11 सुझाव दिए हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जल्द शुरू होगा क्यूआर कोड से एंट्री का सिस्टम। एआई कैमरों से होगी कोने कोने की निगरानी। देश के सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशनों में शामिल नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की एंट्री को अधिक सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने के लिए जल्द ही क्यूआर कोड आधारित एंट्री मैनेजमेंट सिस्टम का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। यह व्यवस्था कुछ हद तक मेट्रो स्टेशनों की तरह होगी, जिससे स्टेशन पर केवल वेरीफाइड यात्रियों की ही एंट्री सुनिश्चित की जा सकेगी। इसके साथ ही स्टेशन परिसर में एआई आधारित निगरानी प्रणाली भी लागू की जाएगी। इसके तहत कैमरों के जरिए स्टेशन के हर हिस्से जैसे प्लेटफॉर्म, कॉनकोर्स, एंट्री एग्जिट पॉइंट और ऐसे स्थान जहां से अनधिकृत प्रवेश की आशंका रहती है, वहां नजर रखी जाएगी। दिल्ली से पटना के लिए जल्द चलेगी डीटीसी की एसी बसें। 17 अंतर्राज्यीय रूटों पर सेवा शुरू करने की योजना। दिल्ली से पटना के लिए जल्द दिल्ली परिवहन निगम की बसें चलेगी। लंबी दूरी के किसी अंतर्राज्यीय रूट पर दिल्ली सरकार लंबे समय बाद यह सेवा शुरू करने जा रही है। कुछ समय पहले बिहार के परिवहन मंत्री ने इस संबंध में दिल्ली सरकार को पत्र लिखा था। बिहार के साथ अन्य राज्यों के लिए भी बस सेवा शुरू करने की सरकार की योजना है। इसके लिए सीएनजी या BS6 मानक वाली डीजल बसें किराए पर लेने पर सरकार विचार कर रही है। एलपीजी संकट के बीच एनटीएमसी का बड़ा फैसला। 20 साल बाद कनॉट प्लेस में पीएनजी लाइन को हरी झंडी। 200 रेस्टोरेंट को राहत। दिल्ली में एलपीजी संकट के मद्देनजर एनटीएमसी ने कनॉट प्लेस सहित अपने पूरे क्षेत्र में पीएनजी पाइपलाइन बिछाने के लिए सड़क बहाली शुल्क 3 महीने के लिए माफ कर दिया है। यह निर्णय इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड को 200 से अधिक रेस्तरां को सीधे लाभ पहुंचाने और स्वच्छ ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देने में मदद करेगा। हेलमेट नहीं पहनने वालों की 4 दिन में काटे 17,415 चालान। दिल्ली पुलिस के एक्शन से मचा हड़कंप। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने 16 से 20 मार्च तक दोपहिया वाहन चालकों के लिए विशेष हेलमेट अभियान चलाया है। इस दौरान 17,415 चालान काटे गए और चालान किए गए लोगों को हेलमेट भी दिए गए। संयुक्त पुलिस आयुक्त संजय कुमार त्यागी ने हेलमेट को जीवन रक्षक कवच बताया है। हल्की बारिश ने खोली सिस्टम के दावों की पोल। गहरे गड्ढों में तब्दील हुई सड़क का हजारों लोग परेशान। पश्चिमी दिल्ली में पालम और मंगलापुरी को जोड़ने वाला मुख्य मार्ग, जो क्षेत्र की सबसे व्यस्त लाइफलाइन माना जाता है, आज अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। पहले से ही जर्जर हो चुके इस मार्ग पर सुबह हुई हल्की बारिश ने पूरी सड़क को कीचड़ के टापू में तब्दील कर दिया है। विभाग द्वारा गड्ढों को भरने के लिए डाली गई मिट्टी और मलबा हल्की फुहारों के पैरते ही बैठ गया, जिससे सड़क पर मौत के जाल जैसे गहरे गड्ढे उभर आए हैं। सड़क की स्थिति इतनी भयावह हो गई है कि कई स्थानों पर सड़कों तो डक्कर किए गए। काम के बाद उसमें भर दी गई मिट्टी धंसने से बने गहरे गड्ढों में छोटी कारें और क्लस्टर बसें तक फंसी रही है।
2500 से ज्यादा छात्रों को मिले रोजगार के अवसर। ड्यू की प्लेसमेंट ड्राइव में 93 से अधिक कंपनियों ने लिया भाग। दिल्ली विश्वविद्यालय में आयोजित अवसर 2026 ने इस बार केवल एक प्लेसमेंट ड्राइव नहीं बल्कि युवाओं के सपनों को साकार करने का मंच बनकर अपनी अलग पहचान बनाई है। इस ड्राइव में 93 कंपनियों और संगठनों ने भाग लिया है, जिन्होंने 2500 से ज्यादा रोजगार और इंटर्नशिप के अवसर उपलब्ध करवाए हैं। खास बात यह रही कि कई विद्यार्थियों को मौके पर ही ऑफर लेटर प्राप्त हुए, जिससे कार्यक्रम की प्रभावशीलता और भी स्पष्ट हो गई है। ईद पर दिल्ली में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था, 15,000 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात, ड्रोन से होगी निगरानी। राजधानी में ईद उल फितर के मौके पर इस बार हाईटेक व कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच नमाज पढ़ी जाएगी। हालिया उत्तम नगर हत्याकांड और अन्य घटनाओं को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने करीब 15,000 से अधिक पुलिसकर्मियों की तैनाती की है। दिल्ली पुलिस के अनुसार प्रमुख मस्जिदों, ईदगाहों और संवेदनशील इलाकों में ड्रोन कैमरों, सीसीटीवी और एआई आधारित निगरानी सिस्टम के जरिए नजर रखी चाहिए। वहीं एआई तकनीक की मदद से भीड़ भाड़ वाली जगहों का विश्लेषण कर संदिग्ध परिस्थितियों की तुरंत पहचान की जा सकेगी, जिससे समय रहते कार्रवाई संभव होगी। दिल्ली में 5,000 करोड़ का व्यापार प्रभावित, युद्ध के लंबा खींचने पर बाजारों में बढ़ रही है अनिश्चितता। पश्चिम एशिया में जारी युद्ध के लंबा खींचने से दिल्ली के बाजारों में अनिश्चितता बढ़ती जा रही है। व्यावसायिक सिलेंडर की उपलब्धता में कमी के साथ साथ प्रीमियम पेट्रोल और औद्योगिक डीजल के दाम में भी बढ़ोतरी का जहां प्रत्यक्ष असर है, वहीं युद्ध को लेकर मौजूदा माहौल के चिंतित बने होने से उत्पादों की मांग में कमी आने लगी है। एक अनुमान के अनुसार अब तक युद्ध के चलते दिल्ली में 5,000 करोड़ रुपए का व्यापार प्रभावित हुआ है। इसके पीछे बड़ी वजह यह है कि यूएई के प्रमुख शहर दुबई से होते हुए पश्चिमी एशिया के साथ यूरोप के देशों का भारतीय उत्पादों का निर्यात होता है, जो अब युद्ध के चलते प्रभावित है। धूम्रपान नहीं फिर भी हो रहा है फेफड़ों का कैंसर, वायु प्रदूषण की भूमिका पर एम्स करेगा शोध। एम्स के अनुसार देश में फेफड़ों के कैंसर के लगभग 40% मरीज धूम्रपान नहीं करते हैं। वायु प्रदूषण विशेषकर PM 2.5 इसका एक बड़ा कारण हो सकता है। एम्स एयर केयर शोध के माध्यम से वायु प्रदूषण और फेफड़ों के कैंसर के संबंध का वैज्ञानिक अध्ययन करेगा, जिसमें आनुवांशिक संवेदनशीलता भी शामिल होगी। तरुण हत्याकांड, दहशत पर भारी पड़ा उत्साह, सुरक्षा के कड़े पहरे में ईद की खरीदारी से बाजार हुआ गुलजार। उत्तम नगर के इस हस्तसाल जेजे कॉलोनी में तरुण हत्याकांड के बाद तनाव कम हुआ है। ईद के मौके पर पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बीच बाजारों में रौनक लौट आई है। लोग बिना डर के खरीदारी कर रहे हैं, जिससे व्यापारियों में खुशी है। पुलिस लगातार गश्त कर रही है और अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील भी की है। एआई समिट विरोध प्रदर्शन केस, कोर्ट ने IYC के विकास शिकारा को अंतरिम जमानत, मनीष शर्मा को भी राहत। पटियाला हाउस स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत ने एआई समिट प्रदर्शन मामले में भारतीय युवा कांग्रेस के महासचिव विकास शिकारा को अंतरिम जमानत अग्रिम और IYC के राष्ट्रीय प्रभारी मनीष शर्मा को अग्रिम जमानत दे दी है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमित बंसल ने कहा कि दोनों आरोपित जांच में सहयोग करें और शनिवार को क्राइम ब्रांच कार्यालय में उपस्थित हो। अदालत ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया है कि अगर वे मनीष शर्मा को गिरफ्तार करने का फैसला करते हैं तो उन्हें 7 दिन का नोटिस भी दिया जाए। ईडी ने दिल्ली और पंजाब में 5,047 करोड़ की 126 अचल संपत्तियों जब्त की। PACL से जुड़ा है फाइनेंशियल फ्रॉड का मामला। ईडी ने अपनी चल रही जांच के दौरान पंजाब और दिल्ली में स्थित 126 अचल संपत्तियों को जब्त कर लिया है, जिनकी कुल कीमत 5,040.91 करोड़ रुपए है। ये संपत्तियां PACL लिमिटेड और उससे जुड़ी संस्थाओं द्वारा संचालित कथित सामूहिक निवेश योजना से जुड़े बड़े पैमाने पर वित्तीय धोखाधड़ी के मामले में जब्त की गई है। सीएम रेखा गुप्ता को सौंपी रिपोर्ट, MCD ने तेज किया C&D निस्तारण, दिसंबर 2026 तक नया प्लांट तैयार। राजधानी दिल्ली में कूड़े के साथ ही प्रतिदिन उत्पन्न हो रहने वाला निर्माण एवं विध्वंस कचरा भी चुनौती बन रहा है, क्योंकि 6 से 7,000 मीट्रिक टन C&D प्रतिदिन उत्पन्न होता है, लेकिन निस्तारण की व्यवस्था 5,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन की है। इसे देखते हुए 5वें C&D निस्तारण प्लांट का काम देहन के MCD ने तेज कर दिया है। इससे 1,000 मीट्रिक टन और कचरे का निस्तारण हो सकेगा। इसका कार्य दिसंबर 2026 तक पूरा होने की उम्मीद है।
अलविदा जुम्मा से सेवइयों की मिठास तक, चांद के दीदार के साथ दिल्ली में मिठाई, मेहंदी और इत्र की महक। रमजान उल मुबारक के मुकद्दस महीने में अलविदा जुम्मा पर नमाजों ने मस्जिदों में अमन चैन की दुआएं मांगी। इस बार 5वें जुम्मे के खास संयोग ने लोगों के उत्साह को दोगुना कर दिया है। चांद के दीदार के साथ शनिवार को ईद उल फितर का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। ईद की पूर्व संध्या पर घरों के भीतर का मंजर किसी उत्सव की तरह देखने को मिला। घर की सफाई को लेकर सजावट का काम अंतिम चरण में रहा। भारत मंडपम में द हार्ट ऑफ आर्ट का शुभारंभ, 2000 से अधिक कलाकृतियों का अनूठा मेल। भारत मंडपम में शुक्रवार को 3 दिवसीय द हार्ट ऑफ आर्ट के 13वें संस्करण का शुभारंभ मारवा स्टूडियो के संस्थापक संदीप मारवा और अभिनेता विंदु दारा सिंह ने किया। इस प्रदर्शनी में देश भर से आए कलाकारों ने भाग लिया। प्रदर्शनी के संस्थापक ज्योति यादव ने बताया कि प्रसिद्ध अभिनेता विंदु दारा सिंह इस मंच के मार्गदर्शक के रूप में जुड़े हैं। 3 दिवसीय इस आयोजन में दिल्ली एनसीआर समेत देश के विभिन्न कोनों से आए 200 से अधिक कलाकार अपने प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं। द हार्ट ऑफ आर्ट में कुल 2000 से अधिक कलाकृतियां प्रदर्शित की गई है, जिनमें समकालीन, पारंपरिक, अमूर्त और आधुनिक कला की विभिन्न शैलियों का अनूठा संगम देखने को मिला। दिल्ली के पार्कों में हरियाली बढ़ाने का अभियान शुरू, गर्मी से मिलेगी राहत। दिल्ली सरकार ने गर्मी का मौसम नजदीक आने के साथ ही घनी आबादी वाले इलाकों में हरित क्षेत्रों को बेहतर बनाने का काम शुरू कर दिया है, ताकि गर्मी के महीनों में पार्कों में ज्यादा समय बिताया जा सके। दिल्ली शहरी आवास सुधार बोर्ड ने कई शहरी झुग्गी झोपड़ी क्षेत्रों और उनसे सटे पार्कों में पर्यावरण सुधार अभियान शुरू किया है। डूसीप ने बताया कि अभियान वर्तमान में शक्कुर बस्ती, शिशु वाटिका, ओल्ड सिलमपुर, द्वारका, गोयला डेरी, पिराकड़ी, नागलोई, रघुवीर नगर और पश्चिम पुरी जैसे क्षेत्रों में जारी है तथा इसी तरह के कार्य चरणबद्ध तरीके से अन्य स्थानों पर भी शुरू किए जाएंगे। 3 दिन की बारिश, 6 वर्षों में मार्च का सबसे ठंडा दिन दर्ज। सारा दिन चली ठंडी हवा और दिन भर बरसती बूंदें। पिछले 3 दिनों में तेज हवा के साथ हल्की वर्षा होने से राजधानी के तापमान में गिरावट आई है। शुक्रवार को अधिकतम तापमान गिरकर 21.7 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। इससे पहले सबसे कम तापमान 8 मार्च 2020 को 21.2 डिग्री दर्ज किया हुआ था। इस तरह से शुक्रवार पिछले 6 वर्षों में मार्च का सबसे ठंडा दिन रहा है। वर्षों से दिल्ली की हवा भी साफ हो गई है। लगभग 5 माह बाद वायु गुणवत्ता सूचकांक संतोषजनक रहा है। शनिवार को आसमान में बादल छाए रहेंगे, लेकिन वर्षा का पूर्वानुमान नहीं। लोनी गोल चक्कर पर बनेगा 75 करोड़ का 4 लेन अंडरपास, जाम से मिलेगी मुक्ति। उत्तरी पूर्वी दिल्ली में स्थित लोनी गोल चक्कर पर लगने वाले भारी यातायात जाम से निजात दिलाने के लिए लोक निर्माण विभाग अंडरपास बनने जा रहा है। यह अंडरपास 4 लेन का होगा, जिसकी लंबाई लगभग 555 मीटर होगी, जिसमें लोनी बॉर्डर की और 230 मीटर और दुर्गापुरी की ओर 265 मीटर लंबा रैंप होगा। इसके बन जाने पर गाजियाबाद की लोनी की ओर से दुर्गापुरी चौक की ओर आना जाना सुगम हो जाएगा। यह परियोजना 75 करोड़ रुपए में पूरी हो जाएगी। 4 साल पहले इस परियोजना पर खर्च का अनुमान 57.36 करोड़ रुपए लगाया गया था, मगर उस समय योजना पर काम शुरू नहीं हो सका था। रोहित गोदारा गोगी गिरोह का शूटर काजू गिरफ्तार, गुरुग्राम में 2 क्लबों का किया ग्रेनेड से हमला, कई राज्यों में मारे छापे। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने कुख्यात बदमाश कर्मवीर उर्फ काजू को गिरफ्तार किया है। वे रोहित गोदारा जितेंद्र गोगी गिरोह का सक्रिय शूटर है और गुरुग्राम के 2 नाइट क्लबों पर ग्रेनेड हमले से जुड़े एनआईए मामलों में वांछित था। कई राज्यों में पीछा करने के बाद उसे राजस्थान से पकड़ा गया है। उसके पास से नकली पासपोर्ट और फर्जी पहचान पत्र बरामद हुए। सीएम रेखा गुप्ता ने ट्रांसजेंडर समुदाय के प्रतिनिधियों से किया संवाद, बजट में विशेष प्रावधानों का दिया आश्वासन। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली सचिवालय में ट्रांसजेंडर समुदाय के प्रतिनिधियों से संवाद किया। आगामी बजट 2026-27 के लिए आयोजित इस बैठक में समुदाय की आवश्यकताओं, चुनौतियों और अपेक्षाओं पर चर्चा हुई। समुदाय ने सहेली पिंक कार्ड में मुफ्त बस यात्रा की सराहना की और शिक्षा, स्वास्थ्य व रोजगार हेतु सुझाव भी दिए गए। मुख्यमंत्री ने समावेशी विकास के लिए सुझावों को बजट में शामिल करने का आश्वासन भी दिया।
बिना सहमति अप्राकृतिक संबंधों में कानूनी सुरक्षा पर दिल्ली एससी ने बीएनएस में कमी पर केंद्र से मांगा जवाब। मई में सुनवाई। भारतीय न्याय संहिता में बिना सहमति से अप्राकृतिक यौन संबंध के लिए प्राविधान न करने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट विचार करेगा। मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय व न्यायमूर्ति तेजस कारिया ने पीठ की कहा कि 1.5 साल बीत जाने के बाद भी इस मुद्दे पर केंद्र सरकार का फैसला कहीं नजर नहीं आ रहा है। अप्राकृतिक यौन संबंध के लिए भारतीय संहिता की धारा 370 का प्राविधान था, जिसे भारतीय न्याय संहिता में उक्त प्राविधान को रद्द कर दिया गया था। दिल्ली में पानी और सीवरेज कनेक्शन शुल्क पर भारी छूट, अब केवल 25% आईएफसी पर मिलेगा एनओसी। दिल्ली में पानी व सीवरेज कनेक्शन लेने के लिए उपभोक्ताओं को भारी भरकम आधारभूत ढांचा शुल्क देना पड़ता है। पूर्व की आप सरकार के समय वर्ष 2020 में लिए गए निर्णय के अनुसार प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल को इसमें 5% की वृद्धि हो जाती है। रेखा गुप्ता सरकार इसमें राहत देने की योजना तैयार कर रही है। इसके पहले चरण में आईएफसी का मात्र 25% भुगतान कर निर्माण कार्य किया जा सकेगा। शेष राशि बाद में भुगतान करने की सुविधा मिलेगी। जल मंत्री प्रवेश वर्मा की अध्यक्षता में हुई जल बोर्ड की बैठक में आईएफसी से संबंधित नीति में बदलाव को स्वीकृति दी है। इससे निर्माण कार्य में आने वाली बाधा भी दूर होगी। पालम अग्निकांड में एक रात में छिनी 9 जिंदगी। हरिद्वार से लौटे राजेंद्र कश्यप झूल से आंगन में करते रहे अपनों की तलाश। पालम के राम चौक मार्केट की वह 4 मंजिला इमारत आज सिर्फ ईंट पत्थरों का एक काला ढांचा बनकर रह गई है, लेकिन इसकी झुलसी हुई दीवारें उस चीख को आज भी दोहरा रही है जिसने एक हंसते खेलते कुनबे को राख में बदल दिया है। शुक्रवार को जब घर के मुखिया राजेंद्र कश्यप हरिद्वार से अपने परिवार के 9 सदस्यों की अस्थियां विसर्जित कर लौटे तो उनके कदम अपने ही घर के सामने आकर ठिठक गए। जिन हाथों को थामकर बच्चों ने चलना सीखा और जिन कंधों पर बैठकर मेलों की रौनक देखी, आज उन्हें अपनों को गंगा की लहरों को सौंपकर लौटे पिता के हिस्से में सिर्फ एक भयावह सन्नाटा आया। दिल्ली में आतंकी साजिश के मामलों में 2 आरोपियों को दिल्ली एससी ने दी सशर्त जमानत, 4 साल में जेल में थे कैद। दिल्ली हाईकोर्ट ने आतंकी साजिश मामले में 4 साल से अधिक समय से जेल में बंद हरीश निसार को, लंगू और जमीन आदिल भट्ट को सशर्त जमानत दी है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी इस मामले की जांच कर रही थी। अदालत ने उसकी इस सीमित भूमिका को देखते हुए दिनचर्या अदालत की जमानत इनकार के फैसले को रद्द कर दिया। दिल्ली में आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बनेंगी पैरा लीगल वॉलंटियर, शहरवासियों को मिलेंगे ये लाभ। दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने जमीनी स्तर पर लोगों की न्याय तक पहुंच आसान बनाने के लिए कई अहम पहल शुरू करने का फैसला किया है। DSLSA के अधिकारियों ने बताया है कि 23 मार्च को स्वास्थ्य और बाल देखभाल मंच के माध्यम से सामुदायिक कानूनी सशक्तिकरण कार्यक्रम लॉन्च किया जाएगा। इस पहल के तहत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज के तहत काम करने वाली आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की व्यापक पहुंच का इस्तेमाल करते हुए कानूनी जागरूकता को स्वास्थ्य और बाल देखभाल सेवाओं से जोड़ा जाएगा। 6G और भारत का मजबूत कदम, IIT दिल्ली का रिकॉन्फिगरेबल इंटेलिजेंट सरफेस सिस्टम पेटेंटेड। 6G तकनीक की दिशा में भारत की बढ़ती सक्रियता के बीच इंद्रप्रस्थ सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली ने वायरलेस संचार के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। संस्थान को अपने अभिनव स्मार्ट रेडियो सिस्टम के लिए भारतीय पेटेंट कार्यालय के पेटेंट प्राप्त हुआ है, जो भविष्य के उन्नत संचार तकनीकों को विकास में मील का पत्थर माना जा रहा है। अल्पसंख्यक आयोग में नियुक्ति पर समय सीमा क्यों नहीं, दिल्ली एससी की केंद्र को फटकार, 2 सप्ताह में मांगा जवाब। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने खाली पड़े अध्यक्ष और सदस्यों के पदों पर नियुक्तियों की प्रक्रिया पूरी करने के लिए कोई समय सीमा नहीं बताने पर दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र सरकार को जमकर फटकार लगाई। पिछले आदेश पर दाखिल किए गए हलफनामा को देखने के बाद अदालत ने केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के उप सचिव से 2 सप्ताह के भीतर समय सीमा नहीं देने पर स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया है। कचरे से संसाधन इस्तेमाल किया पानी 2047 तक बनेगा 3 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था, CEEW का दावा। जहां एक और बढ़ती गर्मी व पानी की घटती उपलब्धता
चिंता का विषय बनी हुई है। वहीं थिंक टैंक काउंसलिंग ऑन एनर्जी, एनवायरमेंट एंड वाटर के ताजा शोध ने बहुत उम्मीद भरी तस्वीर पेश की है। शोध के अनुसार यदि हम इस्तेमाल किए गए पानी को कचरा समझने के बजाय एक संसाधन मान ले तो यह न केवल हमारी प्यास बुझाएगा बल्कि देश की अर्थव्यवस्था में 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक का योगदान भी दे सकता है। फाइनेंसिंग फॉर ट्रीटेड यूज वाटर यूज इन इंडिया नामक यह रिपोर्ट साफ कहती है कि जलवायु परिवर्तन की चुनौती बड़ी है, लेकिन भारत हीट रेजिलिएंट योजना और आधुनिक जल उपचार तकनीकों की साधना केवल सुरक्षित हो रहा है बल्कि एक ग्रीन इकोनॉमी की ओर भी तेजी से बढ़ रहा है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप दिल्ली के किस जगह से इस वीडियो को देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।